माँ शारदा के चरणों में सादर नमन करते हुए मैथ क्लास पे कक्षा 11 के सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। चैप्टर 6 रैखिक असंख्याएँ लीनियर इनइक्वालिटीज की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 का हल आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड मिलाकर तन किया जाता है। 2% कम है, इसलिए जब मिलाएंगे तो एसिड तन हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब प्राप्त विलयन में बोरिक एसिड 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए, ये शर्त कर रहा है, जिससे आपकी शंका बनेगी। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर हो तो ज्ञात कीजिए 2% विलयन के कितने लीटर मिलाने होंगे। हल कीजिए। माना 2% विलयन का 100 लीटर विलयन मिलाया जाता है, तब जब मिलाएंगे तो मिश्रण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो रहा है? मिश्रण बन जाएगा कुल x + 640 लीटर। 640 आपके पास था, 100 और आपने मिला दिया। अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या है? 4% से अधिक पर विलयन कैसा होना चाहिए? 4% से अधिक का होना चाहिए। तब क्या करना है आपको? यक्स का कौन सा विलयन है? 2% का। तो यक्स का 2% प्लस 640 का कितना है? 8% का विलयन है। देख लीजिए, 8% 640 लीटर प्रश्न में दिया हुआ, इसको लिख लें आप। ये कह रहा है कि ग्रेटर होना चाहिए टोटल विलयन के 4% से, अर्थात x + 640 का 4% से एक पोर्शन अधिक होना चाहिए। यानी ये अधिक हो गया, x + 640 में 4%। x का 2% 2x/100 प्लस 640 × 8/100 इज ग्रेटर होगा 4x/100 और 640 × 4 4/100। इसी आशंका को हल कर दीजिए। 640 × 4/100 इधर लाएंगे तो बचेगा 640 × 4/100। 2x/100 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2x/100। देखिए 100 कट गया, 2 से 2 4 कट गया, 2 हो गया। ये 640 लीटर का बड़ा कह रहे हैं 1280 लीटर ग्रेटर होगा x से, यानी x का मान 1280 लीटर से कम होना चाहिए। देखिए ये कक्षा का एक शर्त के अनुसार एक चीज़ मिलेगा। प्रश्नानुसार दूसरा शर्त, द्वितीय शर्तानुसार क्या है? 6% से कम पर, ये अधिक परसा 4% कम पर वाला देखिए। फिर वही चीज़ लिखिए, x का 2% प्लस 640 का 8%, ये लेस होगा x + 640 का 6%। इसको हल कर दीजिए। 2x/100 प्लस 640 × 8/100 लेस होगा 6x/100 प्लस 640 × 6/100। इसको 6 को इधर ले आइए, यहाँ बचेगा 2, देखिए 6 घट जाएगा, 2 बचेगा। 640 × 2/100 लेस होगा, इस 2 को उधर ले जाइए, 4x/100 100 कट जाएगा, 4 से इसे भाग दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, 320 x का मान 320 से अधिक 1280 से कम। रेंज आपका मिल गया 320 से 1280 के बीच। ये देखिए लिख दिया गया 380 से 1200, 320 से 1280 के, 1280 से छोटा होगा, 320 से बड़ा होगा। ये आपका उत्तर है। अब आता है 13वां सवाल इसी का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए।
45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक अम्ल 25% से अधिक और 30% से कम हो। अब देख लें, मान लिया 45% का 1 लीटर पानी के अम्ल में 1 लीटर पानी 1125 लीटर में मिलाया गया। तब कुल विलयन, देखिए कुल विलयन बढ़ गया होगा। आयतन उसका कितना हो गया, x प्लस 1125 लीटर। विलयन की मात्रा इतनी हो गई। प्रथम शर्त लिख लिए। प्रथम शर्त क्या है, ग्यारह 1125 लीटर 45% है। क्या है, 25% से अधिक, तो x प्लस 1125 का 25% ये कम होगा 45% वाले विलयन से, कम होगा 1125 लीटर के 45% विलयन से। ये प्रथम शर्त है। ये हो गया 25 x/100 प्लस 1125 गुणे 25/100 लेस 1125 गुणे 45/100। इस 25 को इधर ले जाइए, आ गया 1125 गुणे 20/100 लेस हो गया 25x/100। काट दीजिए आप, जो कुछ कटता हो। ये हो गया 25 चौका 100, 12 5 उतरा 25 25 1600। अब x आ गया लेस 45 900 लीटर।
ये आपका आ गया 900 लीटर से कम। दूसरी शर्त इसको लगा दीजिए। दूसरी शर्त से x प्लस 1125 इसका 30%, x प्लस 1125 का 30% क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर है 1125 के 45% से। यह शंका का दूसरी शर्त है, देख लीजिए। तो 30x/100 प्लस 1125 गुणे 30/100 ग्रेटर होगा 1125 गुणे 45/100। आचार को एक तरफ कर दीजिए और शंका का हल हो जाएगा। ये आ गया आपका 1125 गुणे 15/100, इधर आ गया 30 x/100। ये देखिए 15 से काट दीजिए, 2 100 कट गया, 2x बड़ा होगा 1125 पे, या x बड़ा होगा 562.5 लीटर। ये देखिए दूसरी शर्त के अनुसार आपको x का मान मिल गया, पहली शर्त के अनुसार मिल गया। तब x का मान क्या होगा, 900 से छोटा। से छोटा x है और x बड़ा है 562.5 से। ये आपका रेंज हो गया। तब पानी की मात्रा आपको मिल गई कितना, 900 लीटर से कम, और 562.5 लीटर से अधिक। ये आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। 14 देख लें आप। इसी एक व्यक्ति की बौद्धिक लब्धि एक व्यक्ति की बौद्धिक लब्धि IQ मापन का सूत्र निम्नलिखित है। मापन का सूत्र IQ बराबर MA/C। IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। यहाँ MA मानसिक आयु, यहाँ MA बराबर है मानसिक आयु
है और सी ए है फलान कर्मी। आय यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों की एक समूह की IQ है, यदि 12 वर्ष के आयु के बच्चों के एक समूह की आयु के बच्चों के एक समूह IQ एक समूह की IQ आशंका 80 greater or equal to 80 less IQ less or equal to 140 से व्यक्त है, तो उस समूह के मानसिक आयु का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उस समूह के मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। इसका हल देख लें। IQ दिया हुआ है MA/CA × 100। इसके बाद दिया है 80 less or equal to IQ greater or equal to IQ less or equal to 140। IQ का मान एक से रख दीजिए। इसको लिखेंगे या 80 less or equal to MA/CA निकालना है, हमें CA निकालना है, मानसिक आयु MA निकालना है, इक्वल टू 100 लेस और इक्वल टू 140। परंतु CA इक्वल टू 12 वर्ष दिया है, इसको रख लीजिए। तो हो गया 80 लेस और इक्वल टू MA/12 × 100 लेस और इक्वल टू 140। ये इसको लीजिए 4 भाग दे देंगे तो 4 इक्वल टू MA/12 × 5 लेस
ये हो गया 48 लेस आर इक्वल टू MA पूरे 60 लेस 84। छः अट्ठे तो ये हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड करेंगे 5 45 3 5 36 लेस आर इक्वल टू, देखिए रेंज आ गया MA का, लेस आर इक्वल टू 5 5 3 5 36 और 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40 84 है, 5 अट्ठे 40। ये MA का रेंज आ गया, ये निकालना था आपको। मानसिक आय कम से कम 6 वर्ष, अभी से अधिक 16 वर्ष है। आ गया मानसिक आय कम से कम 9.6 वर्ष, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितना है 16.8 वर्ष है। ये आपका सवाल था, एक बार फिर देख लें। IQ दिया है सवाल में MA/CA × 100, ये फार्मूला है। उसके बाद दिया है 80 ग्रेटर आर इक्वल टू IQ लेस आर इक्वल टू 140। यह समीकरण दी हुई है IQ की। अब MA की समीकरण हमें निकालनी है, तो IQ के समीकरण की जगह पर ये फार्मूला रख दें। MA/CA × 100 रखा गया। CA का मान 12 वर्ष रखा है, इसको 12 रख दीजिए, तो 80 लेस आर इक्वल टू MA/12 × 100 लेस आर इक्वल टू 140। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 20 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 7 आ गया। यहाँ देखिए नीचे 12 है, 12 से सब में गुणा कर दीजिए, तो 12 चौक 48, 12 7 84, ये MA × 5 आ गया। फिर 5 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तीनों पक्षों को, तो यहाँ आ जाएगा 9.6 लेस आर इक्वल टू MA लेस आर इक्वल टू 16.8। ये आपका MA का रेंज है।